अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। BRS सदर व तेलंगाना के CM KCR ने किया महाराष्ट्र का दौरा। जिला सांगली में शायर और समाजी जहदकार अन्ना भाव साठे की यौम पैदाइश तकरीब में की शिरकत। CM KCR ने 466 नई एम्बुलेंस गाड़ियों का किया इफ्तिताह। झंडी दिखाए जाने के बाद तमाम एम्बुलेंस गाड़ियां अजला के लिए हो गई रवाना। बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में स्कैम्स तो तेलंगाना में फलाही स्कीमात। एम्बुलेंस गाड़ियों की इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। चलती ट्रेन में RPF जवान की फायरिंग वाकये में मरने वाले 4 लोगों में से एक का ताल्लुक शहर हैदराबाद के बाजार घाट से। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने मरहूम सैयद सैफुद्दीन के अफराद खानदान से की मुलाकात। TSRTC को हुकूमत में जम करने के फैसले का RTC मुलाजिमीन ने किया खैर मकदम। रियासत भर में RTC मुलाजिमीन ने मनाया जश्न। CM KCR का अदा किया शुक्रिया। और अब खबरों की तफसील। भारत राष्ट्र समिति के सदर व तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज मंगल को महाराष्ट्र का दौरा किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर पहुंचने पर BRS पार्टी कैडर ने KCR का शानदार इस्तकबाल किया। बाद-ए-आज़म BRS सदर KCR ने सांगली जिले में शायर व समाजी जहदकार अन्ना भाव साठे की यौम पैदाइश के ज़िमन में मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अक़ीदत पेश किया। इस तकरीब से खिताब करते हुए KCR ने अन्ना भाव साठे की खिदमात को याद किया। सचिन भाव साठे के तरफ से आप सभी लोगों का दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला है। अन्ना भाव साठे, उनके जो तड़प, जो कविताएं सारे समाज के लिए, शोषित, पीड़ित, वंचित लोगों के लिए ही था। सोशलिज्म के तरफ भी उनका रुझान था। संयुक्त महाराष्ट्र के मोर्चा के आगे भी वो चले, बहुत बड़ा सम्मानित कवि भी थे। इसलिए उनको टाइटल दिया गया लोक शायर। ये बहुत कम लोगों को मिलता है। शायर तो कई होते हैं, लेकिन लोक शायर जो लोगों के लिए, खास तौर पर जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, बॉटम लाइन में है, उनके लिए लिखने वाले, गाने वाले कम होते हैं। लेकिन अन्ना भाव साठे ने कभी पीछे नहीं हटा। इसीलिए बड़ी खुशी की बात है, सारे भारत को गर्व की बात है। रशिया जैसा एक महान देश अन्ना भाव साठे को पहचाना, लेकिन हिंदुस्तान ने नहीं पहचाना। उन्होंने पहचाना और खास यहाँ के प्रधानमंत्री को इतला करके उनको रशिया भी बुला लिया, सम्मानित किया। और ऑल रशिया लाइब्रेरी में आज अन्ना भाव साठे का मूर्ति को भी प्रतिष्ठापन किया। रशिया कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर जो मैक्सिम गोर्की थे, उनका विशेष नावल है माँ। हम तेलुगु में कहते हैं अम्मा। उस माँ के नाम का जो नावल है मैक्सिम गोर्की का, वो पूरे दुनिया में मशहूर है। कई भाषाओं में उसका ट्रांसलेशन भी हुआ है। हर देश में उसका उपलब्धि है। लेकिन बड़ा दुख की बात यह है, रूस सरकार ने अन्ना भाव साठे को इंडियन मैक्सिम गोर्की कहा है। भारत के मैक्सिम गोर्की, इतने महान हस्ती जो वंचित के लिए, पीड़ित के लिए अपनी कलम से काफी लिख चुके हैं, काफी कह चुके हैं, काफी लड़ाइयां लड़ चुके हैं। उनके प्रति इस देश में कोई सम्मान का भावना नहीं है। ये बड़ी दुख की बात है। सचिन भाव मेरे पास जब आए थे, मेरे साथ राजनीति का काम करने की इच्छा लेकर के, कुछ किताब मुझे दिए थे जो अन्ना भाव साठे के लिखे हुए थे। मैंने पूछा तो मराठी में, भाई मैं मराठी नहीं समझ सकता, कुछ अन्य भाषा में इसका ट्रांसलेशन आएगा, कहीं नहीं मिला। मैं अनुरोध करता हूं महाराष्ट्र सरकार से कम अब तो जागे।
महाराष्ट्र दौरे से कबल तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने आज मंगल की सुबह हैदराबाद के पीपल्स प्लाजा में 466 नई एम्बुलेंस और अम्मावोडी गाड़ियों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर वज़ीर सेहत टी हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, MLC सुरभि वानी देवी, मुकामी MLA दानम नागेंद्र, JHMC मेयर गधवाला विजय लक्ष्मी और दीगर मौजूद थे। CM KCR की जानिब से झंडी दिखाए जाने के बाद ये गाड़ियां तमाम अजला के लिए रवाना हो गई। हर गाड़ी में असरी सहूलियात मौजूद हैं। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने हैदराबाद में एम्बुलेंस गाड़ियों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत का तिब्बी और सेहत का महकमा तिब्बी खिदमात के मामले में मुल्क में एक मॉडल के तौर पर खड़ा है। उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में स्कैम्स हैं तो तेलंगाना में फलाही स्कीमात पर अमल किया जा रहा है। हरीश राव ने कहा कि CM KCR रियासत को एक ख़ानदान समझते हुए सभी के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमों पर अमल कर रहे हैं। ఈ రోజు మనం కొత్తగా అందిస్తున్నటువంటి వాహనాల్లో 204 108 వాహనాలు, 228 అమ్మఒడి వాహనాలు, 34 పరమపద వాహనాలను ఈ రోజు కొత్తగా మనం అందించడం జరుగుతా ఉంది। తెలంగాణ ఏర్పడేప్పుడు ఈ 108 బండ్లు మొత్తం రాష్ట్రంలో 321 ఉంటే ఈ రోజు ఆ సంఖ్యను 455కు పెంచుకోవడం జరిగింది। అంటే దాదాపు కొత్తగా 134 108లను అదనంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇచ్చి ప్రజలకు మెరుగైన సేవలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అందిస్తా ఉన్నారు। ఇంతకు ముందు 1 లక్ష జనాభాకు ఒక 108 వాహనం ఉంటే ఈ రోజు 75,000 జనాభాకు ఒక 108 వాహనాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఘనత ఇవాళ మన ముఖ్యమంత్రి గారు। అంటే ఇంకా వాహనాల సంఖ్య పెంచాం। దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా ప్రతి 75,000 మందికి ఒక 108 వాహనము ఏర్పాటు చేసింది మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం అని చెప్పి చెప్పుకోక తప్పదు। ఇవాళ దేశంలో బీజేపీ పాలిత రాష్ట్రాల్లో కానీ కాంగ్రెస్ పాలిత రాష్ట్రాల్లో చూస్తే అయితే కొట్లాటలు ఉన్నాయి, లేకపోతే కరప్షన్, అంతకు మించి ఇంకేమి లేవు। అయితే కొన్ని రాష్ట్రాల్లో కొట్లాటలు, కొన్ని రాష్ట్రాల్లో స్కాములు, కానీ తెలంగాణలో మాత్రం స్కీములు, రకరకాల స్కీములతోని ఇవాళ ప్రజలకు ఏది అవసరం ఉంటే అది మన ముఖ్యమంత్రి గారు అందిస్తున్నటువంటి విషయం కూడా మనందరికీ తెలిసిందే। అయితే ఈ పథకాలు ఏవి కూడా ప్రజలు అడిగింది కాదు, ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో పెట్టింది అంతకంటే కాదు। అమ్మఒడి వాహనమైనా, న్యూట్రిషన్ కిట్ అయినా, KCR కిట్ అయినా, ఈరోజు MCH ఆసుపత్రుల ఆధునీకరణ అయినా, జిల్లాకో మెడికల్ కాలేజ్ అయినా, ఇవి ఎన్నికల్లో ఓట్ల కోసం చెప్పింది కాదు। ఒక కుటుంబ పెద్దగా ప్రజలకు ఏం కావాలో ముఖ్యమంత్రి గారే స్వయంగా ఆలోచించి అందించినటువంటి కార్యక్రమాలని చెప్పి ఈ రోజు మనం చెప్పుకోక తప్పదు। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजर सदर व रियासती वजीर के तारक रामाराव ने पार्टी के कायदीन व कारकुनान से कहा कि पीर के रोज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में काबीना मीटिंग में लिए गए अवाम नवाज फलाही फैसलों को अवाम तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत की जाए। वजीर KTR ने आज मंगल को पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली काउंसिल, पार्टी जनरल सेक्रेटरीज और ज़िला पार्टी सुदूर के साथ टेली कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर KTR ने कायदीन से कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि CM KCR के ज़रिए लिए गए फैसलों से अवाम को वाकिफ़ करवाएं, जो मुल्क की तारीख में किसी साबिक़ा हुकूमत में नहीं लिए गए। महाराष्ट्र के पालघर रेलवे स्टेशन के करीब पीर के रोज़ चलती ट्रेन में RPF जवान की अंधाधुंध फायरिंग में मरने वाले 4 लोगों में से एक का ताल्लुक शहर हैदराबाद के बाजार घाट इलाके से है। आज नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने मरहूम सैयद सैफुद्दीन के घर जाकर उनके अफराद ख़ानदान से मुलाकात की और पुरसा देते हुए मुमकिन मदद का तयख़ुन दिया। उन्होंने इस वाक़े को फ़िरक़ा परस्ती की इंतहा करार दिया। जाफर हुसैन मेराज ने रियासती और मरकज़ी हुकूमत से शहरियान की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि मरहूम के लवाहिकीन में एक बीवी और 3 मासूम बच्चियां शामिल हैं। उन्होंने इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह हो कि पीर के रोज़ जयपुर एक्सप्रेस ट्रेन में एक RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान चेतन सिंह की जानिब से की गई फायरिंग में 4 लोग बशमूल ASI हलाक हो गए थे। 4 महलूकीन में से एक शख्स का ताल्लुक हैदराबाद से है। वाक़े के साथ ही RPF जवान चेतन सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। मरहूम सैफुद्दीन की लाश को हैदराबाद लाने के इक़दाम किए जा रहे हैं। कल
जो एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। ट्रेन के अंदर 3 पैसेंजर्स को न सिर्फ गोली मार दी गई, एक ऑफिसर को भी गोली मारी गई। तो उसके अंदर एक बेचारे जो सैयद सैफुद्दीन मरहूम जो शहीद हो गए, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बाजार घाट में रहते थे। जैसे ही इत्तला मिली नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएट मुझे इंस्ट्रक्शन दिया कि बोले एक अपना हैदराबाद का लड़का है जो बाजार घाट में रहता फौजी। इमीडिएट हम यहाँ आए, रेलवे की पुलिस भी आई, उनकी फैमिली मेम्बर से मुलाकात की। मगर बदकिस्मती इस बात की है कि वो बेचारा एक ही आदमी था जो पूरा घर को देखने वाला। बीवी है, 3 छोटे बच्चियां हैं उसको, और ये अपने सेठ जो गुजराती गली कोठी के अंदर एक मोबाइल की छोटी सी दुकान है, उस दुकान के ऊपर मरहूम काम करते थे। सेठ के साथ अजमेर शरीफ जाके अजमेर से बॉम्बे होते हुए हैदराबाद आ रहे थे, उनके साथ ये हादसा पेश आया। क्योंकि ये फ़िरका परस्ती की इंतहा हो गई। आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा ये हमको खुद समझ में नहीं आता। क्योंकि आप खुद देखिए, ट्रेन में और भी मुसाफिर थे मगर उनके ऊपर कुछ नहीं, मगर जो आदमी को अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी थी, नमाजी परहेजगार था, ऐसे लोगों का कत्ल किया गया। यहाँ तक कि वो बेचारों के जो मरहूम हैं उनके सेठ क्लीन शेव थे, उनके ऊपर कुछ नहीं किया गया। और उनका सेठ का कहना यह है कि पूछ पूछ कर नाम मारा गया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज हुकूमत से, जो हिंदुस्तान की हुकूमत जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी बैठे हुए अपने आप को कहते हैं कि यहाँ पर सब महफूज है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ ये कौन सा इंसाफ है, ये कौन सी चीज़ है जो आप लोग इस तरीके से मासूम गरीब लोगों को इस तरीके से कत्ल कर दे रहे हैं। तो मैं हुकूमत, न सिर्फ हिंदुस्तान की हुकूमत बल्कि तेलंगाना की हुकूमत जनाब KCR साहब से भी दरख्वास्त करता हूँ, कल ने परसों असम्बली होने वाली है, इंशाअल्लाह अज़ीम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को भी इंशाअल्लाह इसकी इत्तला दी गई है। हम असम्बली में भी इसका सवाल उठाएंगे और यहाँ की हुकूमत से भी जो भी हो सकता उसका बराबर मुआवजा दिलाएंगे। क्योंकि दिल्ली हुकूमत ने 10 लाख का ऐलान किया है, अभी हमने उसका तो एक अलग शक्ल है, 10 लाख से कुछ नहीं होता। मासूमों की न सिर्फ ज़िंदगी ले रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मासूम बच्चियाँ हैं, हार्डली एक बच्ची तो सिर्फ 6 महीने की है, 2 साल की है और एक 3 या 4 साल की है। ऐसे बच्चों के साथ में इनका कौन देखना है? अगर बाप का साया अगर उठ जाएगा तो किस तरीके से ये होगा। याकूतपुरा रुकन असेंबली सैयद अहमद पाशा खातरी ने आज कुरुमागुड़ा डिवीजन का पैदल दौरा करते हुए यहां जारी बल्दी और आबरसानी के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर GHMC और वाटर बोर्ड के ओहदेदार, मजलिस, कॉरपोरेटर और दीगर मौजूद थे। नामपल्ली से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असेंबली जाफर हुसैन मेराज ने MLC मिर्ज़ा रहमत बेग के हमरा नामपल्ली हल्के के रेड हिल्स डिवीज़न के तहत MNJ कैंसर अस्पताल और नीलोफर अस्पताल के आसपास के इलाकों का मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी नुमाइंदा कॉरपोरेटर्स आरिफ रिजवान, जफ़र खान, मोहम्मद वसीम, HMWS&SB के ओहदेदार, रेड हिल्स डिवीज़न के मजलिस पार्टी प्राइमरी यूनिट मेंबरान और दीगर मौजूद थे। नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी रेड हिल्स डिवीज़न में एक MNJ हॉस्पिटल और नीलोफर हॉस्पिटल का ने पिछले एक हफ्ते 10 दिन से काफ़ी ओवरफ्लो हो रहा था। यहाँ की कंप्लेंट जैसे ही सदर मजलिस नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहुँची, असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस ने इमीडिएट MD को फ़ोन किया और जनाब रहमत बेग जो MLC साहब है और मुझे इंस्ट्रक्शन दिया। चूँकि ये जो लाइन है ये पूरा जाके आगे दारुस्सलाम के आगे तक ये लाइन का काम होना है, जिसकी तरफ से हमने एक जॉइंट इंस्पेक्शन करा। DOPs प्रोजेक्ट, DOP मेंटेनेंस और तमाम वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट को लेके मैं और मेरे साथ में जनाब आरिफ रिजवान साहब, रेड हिल्स नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब जफ़र खान साहब, मल्लापल्ली नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब रहमत बेग साहब और मैं ख़ुद भी मौजूद था। मेरे साथ में तमाम ऑफिसर्स मौजूद थे। इंशाअल्लाह ताला ये काम प्रोजेक्ट में इमीडिएट चालू कराने के लिए MP साहब ने इमीडिएट इंस्ट्रक्शन दिया है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी ये काम चालू होगा और यहाँ के जितनी भी आवाम हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, जल्द से जल्द ये काम को रेक्टिफाई किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता 10 दिनों से शहर में हो रही मूसलाधार बारिश के बायस आवाम को हो रही दुश्वारियों का जायजा लेने और इसके सद्देबाब के लिए आज सुबह ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर रोनाल्ड रोज़ ने हल्का असेंबली कारवान का दौरा किया। इस मौके पर रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन, खैरताबाद जोनल कमिश्नर वेंकटेश भी मौजूद थे। कमिश्नर ने हकीमपेट, टोली चौकी, 7 गुंबद रोड, नदीम कॉलोनी, शाहतम तालाब आउटलेट,
हेरा खाना, अहमद कॉलोनी, अफसर कॉलोनी, लंगर खाना, लंगर हाउस, तालाब का तफसीली दौरा किया और हल्के असेंबली कारवान के मुख्तलिफ मकामात पर बड़े बॉक्स ड्रेन, नाला और NP3 पाइपलाइन के काम का मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने JHMC कमिश्नर को कारवान हल्के में ज़ेर इल्तिवा तरक्याती कामों के बारे में तफसीलात फराहम की और इन कामों की आजिलाना तकमील पर जोर दिया। नदीम कॉलोनी के बाशिंदगान ने बल्दी उमूर की सुस्त रवि से कमिश्नर को वाकिफ करवाया। नेज़ उन ज़ेर इल्तिवा कामों से पीने के पानी की खिल्लत से भी कमिश्नर को वाकिफ करवाया गया। शाहदम तालाब के लबरेज होने से नदीम कॉलोनी ज़ेरियाब आने के खदशे से भी मुकामी अवाम ने कमिश्नर को वाकिफ करवाया। इस इस्तिफसार पर रुकन असेंबली ने कहा कि तालाब के पानी की निकासी के लिए हत्तल खुदूर कोशिश की जा रही है, ताहम शदीद बारिश से ये ख़तरा हनूज़ बरकरार है। JHMC कमिश्नर ने कहा कि अगर शहर में मुसलसल 1 घंटा 5 सेंटीमीटर बारिश होती है तो कोई भी नशीबी इलाका ज़ेरियाब आ सकता है। ऐसी सूरत हाल में बल्दी ओहदेदार मजबूर होते हैं। इस दौरे में JHMC ओहदेदारों की टीम, कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, M स्वामी यादव, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, बदरुद्दीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। आज सुबह 6 बजे कमिश्नर JHMC, जोनल कमिश्नर और ENCI और तमाम JHMC के आला अहदेदारों के साथ में सदर मोहतरम की हिदायत पर हल्के कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का तफसीली दौरा किया गया। ख़ास तौर से जो SNDP की जानिब से JHMC SNDP की जानिब से जो बॉक्सजन का काम चल रहा है और उन तमाम कामों का मुआयना किया गया और उसी तरीक़े से शाहदम तालाब के अंदर जो ऊपर का जो फ्लो आता है जिसकी वजह से नदीम कॉलोनी, टोली चौकी, विरासत नगर, इन तमाम इलाके जात के अंदर चंद घंटों के लिए जो पानी रुक जा रहा है उसका भी मुआयना करें और जो शाहदम तालाब के अंदर रिंगमैन का काम जो चल रहा है उसका भी मुआयना करें और जो रिंगमैन का काम होने के बाद वो रिंगमैन कहाँ पर लाकर फ्लो छोड़ेंगे उसका भी मुआयना किया गया और साथ ही साथ नदीम कॉलोनी के तमाम बॉक्सजन का, विरासत नगर, मिर्जा कॉलोनी, टोली चौकी जंक्शन और 7 टाउन मेन रोड, इन तमाम इलाके जात का, गोलकुंडा, नया किला, हीरा खाना, रेती गली और इन तमाम इलाके जात का, कंपनी बाग, बगदाद कॉलोनी, अहमद कॉलोनी, मोती दराजा, अफसर खान कॉलोनी और फतेह दराजा, लंगर और हाशम नगर, बापू नगर, इन तमाम इलाके जात का तफसीली दौरा किया गया और इस दौरे के अंदर मैं समझता हूँ कई जगह पर बॉक्सजन की, नए बॉक्सजन की ज़रूरत, जैसा कि हकीमपेट, मस्जिद उमर फारूक, हकीमपेट खुलता होता बुल्कापुर नाले का नया प्रपोज़ल दिया गया। उसी तरीक़े से गोलकुंडा, कटोरा से होते रेती गली, हीरा खाना, नया किला, नींबू कुर्ता, इस बॉक्सजन का भी नया एक प्रपोज़ल दिया गया और लंगरौज के अंदर भी कई जगह पर बॉक्सजन का प्रपोज़ल दिया गया और इन जगह जहाँ पर भी दौरा करें उन तमाम इलाके जात का, चाहे काकती नगर कॉलोनी हो, सालन कॉलोनी हो, आशम नगर हो, गोलकुंडा, सालन नगर, कंचा और गोलकुंडे के तमाम और हकीमपेट के तमाम मुख्तलिफ गलियों के अंदर जो सीवरेज लाइन डालने की वजह से जो रोड डैमेज हो गए उन तमाम जगह का प्रपोज़ल दिया और तयख़ुन दिया कि जो कमिश्नर साहब ने इंशाल्लाह जल्द से जल्द इन तमाम इंस्ट्रूमेंट को सैंक्शन करने का तयख़ुन दिया गया। मैं समझता हूँ इंशाल्लाह एक 7-8 दिन के बाद फिर इंशाल्लाह हकीमपेट, बुल्कापुर नाले का भी जो आर्मी के अंदर जो बॉक्सजन का काम चल रहा है, जो सीवरेज लाइन का काम चल रहा है आर्मी की अंदर इलाके के अंदर, उन तमाम इलाके जात का भी तफसील दौरा कराएंगे और उन्होंने टाइम दिया कि 8-10 दिन के अंदर इंशाल्लाह हकीमपेट और आर्मी इलाके का भी दौरा करने का टाइम दिया गया। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से गुजारिश करता हूँ कि आने आपके जो भी मसाइल रहेंगे या मुझको या मेरे कॉर्पोरेटर्स को या जमात के सदर मोहतमदीन को आप बताइए, इंशाल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से TSRTC को हुकूमत में जम करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए जुबली हिल्स रुकन असेंबली M गोपीनाथ ने यूसुफगुड़ा X रोड पर CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाते हुए इजहार तशक्कुर किया और RTC ड्राइवर्स और कंडक्टर्स में मिठाई तकसीम की। वाज़ेह हो कि RTC के 46,000 से ज़ायद मुलाजमीन की मुलाजमतों को बाकायदा बनाने के लिए रियासती काबीना ने पीर की शाम RTC को हुकूमत में जम करने का फैसला किया। गौरतलब है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत के फैसले के बाद तेलंगाना में भी ये मुतालबा किया जा रहा था। तेलंगाना काबीना ने जुमेरात से शुरू होने वाले असेंबली इजलास में RTC के इंजमाम से मुताल्लिक बिल पेश करने का फैसला किया है। बिल की मंजूरी के बाद RTC के तमाम 46,746 मुलाजमीन का शुमार सरकारी मुलाजमीन की तरह होगा और वो सरकारी मुलाजमीन की तरह तमाम सहूलतें और मरात हासिल कर पाएंगे। हुकूमत के इस फैसले पर रियासत भर के मुख्तलिफ बस डिपोस में आज RTC मुलाजमीन ने खुशी का इजहार करते हुए CM KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया और इजहार तशक्कुर किया। మరి ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు చేయాలంటే భారతదేశంలో ఒకే ఒక ముఖ్యమంత్రి, అది ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఇట్లాంటి ఘనత దక్కుతుంది। మరి అదేవిధంగా RTC ఎన్నో రోజుల నుంచి అనేక ప్రభుత్వాలను చూసాం మనం, ఇన్ని ఏళ్ల నుంచి 40-50 ఏళ్ల నుంచి అందరూ కూడా RTC కార్మికులని మోసం చేస్తుంది తప్పితే ఎవరు కూడా RTC కార్మికుల గురించి పట్టించుకోలేదు। ఫస్ట్ టైం ముఖ్యమంత్రి గారు ఏంటంటే అది మంచి డిసిషన్ తీసుకుని వాళ్ళందరూ కూడా ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం అనేది చాలా గొప్ప విషయం। అందుకనే మొత్తం కూడా వాళ్ళ హైదరాబాద్ నగరంలో మేము పిలుపునివ్వడం జరిగింది। बांसवाड़ा RTC के मुलाजिमीन ने डिपो के सामने जश्न मनाते हुए पीर को काबीना मीटिंग में RTC को हुकूमत में जम करने के फैसले का खैर मकदम किया। इस मौके पर बांसवाड़ा डिपो मैनेजर सदाशिव ने CM KCR की तस्वीर पर दूध से नहलाया। इस प्रोग्राम में डिपो असिस्टेंट मैनेजर बंसीलाल, AMF किश्तैया, सुपरिटेंडेंट सुधाकर, एम्प्लॉयज़ वेलफेयर बोर्ड के अरकान और दीगर कारकुनान ने शिरकत की। साबिक वजीर व आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना ने कहा है कि वज़ीर आला KCR ने अपनी सियासी बसीरत और RTC मुलाजमीन की खदमात को मद्देनज़र रखते हुए उन्हें सरकारी मुलाजमीन के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया है, जो काबिल सताइश है। कबल अज़ीं रुकन असेंबली जोगू रमना ने RTC डिपो में मुलाजमीन के हमरा KCR की फ्लेक्सी को दूध से नहलाया और मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश की। రాష్ట్ర RTC కార్మికుల తరపున మా ఆదిలాబాద్ డిపోలో పనిచేస్తున్నటువంటి RTC కార్మికుల తరపున ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। ఈ సందర్భంగా పాల్గొన్నటువంటి ఏదైతే ఈరోజు ఆదిలాబాద్ డిపో ముందర RTC కార్మికులందరం BRS పార్టీ నాయకులందరం కలిసి మరి ఉత్సవాన్ని జరుపుకున్నాం। టపాకాయలు కానీ అనేక రకాల మరి రోజు ఆనందోత్సవాలతోటి RTCలో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మిక సోదరులు సోదరిమణులు, మా RM గారు, డిప్యూటీ RM గారు, DM గారు, మిగతా వారికి సమటువంటి ఉద్యోగాలకు సమటువంటి అసోసియేషన్ సమటువంటి అన్ని యూనియన్ల ప్రెసిడెంట్లకు, సెక్రటరీలకు అందరికి కూడా ఈ సందర్భంగా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। तेलंगाना मजदूर यूनियन आदिलाबाद के अरकान ने आज मंगल को रियासती काबीना के फैसले का खैर मकदम करते हुए वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर किया। साबिक़ आदिलाबाद म्यूनसिपल चेयरपर्सन R मनीषा ने बहैसियत मेहमान खुसूसी इस तकरीब में शिरकत करते हुए मजदूर यूनियन के अरकान के हमरा KCR की तस्वीर को दूध से नहलाया। इस मौके पर आतिशबाजी करते हुए KCR का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయడం జరిగింది। ముఖ్యంగా ఈ రోజు కార్మికుల విషయానికి వస్తే ఏదైతే RTCలో ప్రజలని ఒక రక్షణగా, భద్రతగా ఈ రోజు ముఖ్యంగా మహిళలని వాళ్ళ గమ్యానికి చేర్చే విధంగా RTC ప్రతి ఒక్క కార్మికుడికి కూడా RTC ఉద్యోగులు కూడా పనిచేస్తున్నారు। వాళ్ళ రుణం ఎంత తీర్చుకున్నా సరిపోదు అని ఈ రోజు KCR గారు వాళ్ళ కడుపులో పెట్టుకొని వాళ్ళని ఈ రోజు ఉద్యోగ భద్రత చేయడం నిజంగా చాలా గొప్ప విషయం। KCR గారికి తప్పకుండా ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు కాదు, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్క ప్రజలు కూడా రుణపడి ఏదైతే మళ్ళీ వచ్చేది కూడా BRS ప్రభుత్వం కాకపోతే తప్పకుండా BRS పార్టీ తప్ప ఇంకొక పార్టీ వచ్చేది
ఈరోజు బీజేపీ ప్రభుత్వం చూస్తే ప్రతి ఒక్క రంగాన్ని కూడా ప్రైవేటీకరణ చేస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చూస్తే ప్రతి ఒక్క కార్మికునికి కూడా ఈరోజు ఉద్యోగ భద్రత లభించే విధంగా చేస్తుంది. ప్రతి ఒక్క కార్మికుడు కానీ ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలు ఖచ్చితంగా ఈరోజు కేసీఆర్ గారికి రుణపడి ఉంటారని తెలియజేస్తుంది. सीएम केसीआर की जानिब से आरटीसी को हुकूमत में जम करने के फैसले का खैर मकदम करते हुए आदिलाबाद आरटीसी डिपो के स्टाफ ने केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया और खुशी और मसरत का इजहार करते हुए आतिशबाजी के जरिए ज़बरदस्त जश्न मनाया। इस मौके पर डिपो मैनेजर ने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। ఆర్టీసీని అంటే గవర్నమెంట్లో విలీనం చేస్తున్నారు అన్న ఒక ప్రకటన చూసిన వెంటనే అందరికీ చాలా సంతోషంగా ఉంది. సెలబ్రేషన్స్ కూడా ఎర్లీ మార్నింగ్ నుండి అన్ని డిపోస్లో స్టార్ట్ అయింది. మా దగ్గర రిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది. కోవిడ్ సందర్భంలో కూడా మాకు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ చాలా సహాయ సహకారాలు అందించిండ్రు. మాకు ప్రతి నెల కూడా జీతాలు ఫస్ట్కే పడతాయి. వేరే డిపార్ట్మెంట్లో పడకపోయినా ఆర్టీసీ వాళ్ళు అంటే చాలా కష్టపడతాము. అది గుర్తించి మమ్మల్ని గవర్నమెంట్లో విలీనం చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు మాపై బాధ్యత కూడా అంటే ఇంతకుముందు ప్రజలకు సేవ చేసే వాళ్ళము ఇప్పటి నుండి ఇంకా ఎక్కువ చాలా దగ్గరగా వాళ్ళకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది. ఏదేమైనా కూడా ఆర్టీసీని గవర్నమెంట్లో విలీనం చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. तेलंगाना कांग्रेस के रियासती क़याद कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि आदिलाबाद रुकन असेंबली जोगू रमना को शिकस्त का खौफ सताने लगा है और इसी वजह से वो ओछी सियासत में मसरूफ़ हैं। शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के प्रजा सेवा भवन में मुनक़्क़िदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जोगू रमना के रवैये पर शदीद तनक़ीद की। कंदी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आदिलाबाद के लोग तब्दीली चाहते हैं। अपोजिशन की जानिब से तरक्याती कामों पर सवाल करने पर रुकन असेंबली झूठे मुकदमात में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो सिटिंग जज से तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं और अगर वो ईमानदार पाए गए तो सियासत से दूर रहकर आम शहरी की तरह अवाम की खिदमत करेंगे। ఖచ్చితంగా ఎమ్మెల్యే జోగు రామన్న గారు మాట మీద నిలబడి సిట్టింగ్ జడ్జితోని ఎంక్వైరీ కమిషన్ వెంటనే వేయించాలని నేను కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నా। टीपीसीसी रियासती जनरल सेक्रेटरी वी बुज्जू पटेल ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी तौर पर उन किसानों की मदद करे जिन्हें हालिया शदीद बारिशों से नुकसान हुआ है। ज़िला आदिलाबाद इंद्रावली में उन्होंने आज टीपीसीसी की कॉल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करते हुए कहा कि ये अफसोसनाक है कि हुकूमत ने कम अज़ कम रियासत भर में 100 से ज़ायद लोगों की मौत पर ताज़ियत तक नहीं की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता साल से किसानों का क़र्ज़ भी मुआफ़ नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि ये शर्म की बात है कि रियासती हुकूमत जो ख़ुद को किसानों की हुकूमत होने पर फ़ख्र करती है, हज़ारों एकड़ फसलों के नुकसान पर कोई जवाब नहीं दे रही है। నేనేం చేయాలంటే ఈ ప్రాంతానికి ఎమ్మెల్యేగా ఉండాల్సిన అవసరం ఏముంది? వారం రోజుల క్రితం పోయి సీఎం గారిని కలిసి మరి కడెం ప్రాజెక్ట్ గురించి వివరించారు. వారం రోజులు ఏం సంవత్సరం ఏం నేను గడ్డి పీకిరా లేకపోతే ఏం చేశారని దానికి సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మరి రైతులందరూ కూడా చాలా వరకు అధికార వ్యవస్థలో పంటలు నష్టపోయినాయి. కనీసం పోయి పరామర్శించినటువంటి పరిస్థితి. మరి రోడ్లన్నీ కూడా తెగిపోవడం అనేది జరిగింది. ఈ రోజు ఇంద్రవెల్లి మండలంలో సరౌండింగ్ రింగ్ రోడ్ ఎక్కడ కూడా రోడ్డు కనెక్టివిటీ మొత్తం పూర్తి స్థాయిలో దెబ్బతినడం అనేది। कांग्रेस कायदीन और कारकुनान ने आज मंगल को बांसवाड़ा म्यूनसिपल ऑफिस के सामने धरना मुनज़्ज़म करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर के दस्तखत की जालसाजी को साबित करने के लिए इक़दाम करने में म्यूनसिपल कमिश्नर की नाकामी के खिलाफ एहतजाज किया और एक अर्जी म्यूनसिपल कमिश्नर रमेश कुमार को पेश करते हुए इस ज़िम्मन में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के हल्के इंचार्ज कासुला बालराज ने कहा कि बांसवाड़ा म्यूनसिपल कमिश्नर के जाली दस्तखत करने वाले शख्स के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। शहर हैदराबाद के बाजारघाट इलाके में वाक़ आइडियल पब्लिक स्कूल में आज ग्रीन डे मनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद बच्चों में दरख्त पौधों की अहमियत को उजागर करना है। आज जो दुनिया के हालात बने हुए हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, साइंस बता रही है कि दरख्त पौधों की कमी हो रही है। लोगों ने आबादी को बसाया और दरख्तों की हिफाजत नहीं की और हरी सब्जियों की अहमियत भी अपनी जगह मुसल्लिमा है। वक्त रहते हम दरख्तों की हिफाजत कर लें तो इंशाअल्लाह आने वाली नस्लों को मज़ीद नुकसानात से बचाया जा सकता है। वाज़ेह हो कि तुलबा में दौरे हाजिर के बारे में वक्तन फ़वक्तन ऐसे प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद करते हुए उन्हें आगाह किया जाता है। आइडियल पब्लिक स्कूल में इन प्रोग्राम्स के अलावा मौलाना अबुल हसन अली नदवी एजुकेशनल ट्रस्ट की जानिब से दोपहर के खाने का माक़ूल इंतज़ाम भी होता है। यहाँ दीनी तालीम और अंग्रेज़ी तालीम का माक़ूल इंतज़ाम है।
यहाँ बच्चों की दीनी तरबियत भी की जाती है। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। बीआरएस सदर व तेलंगाना के सीएम केसीआर ने किया महाराष्ट्र का दौरा। जिला सांगली में शायर और समाजी जहदकार अन्ना भाव साठे की यौम पैदाइश तकरीब में की शिरकत। सीएम केसीआर ने 466 नई एम्बुलेंस गाड़ियों का किया इफ्तिताह। झंडी दिखाए जाने के बाद तमाम एम्बुलेंस गाड़ियां अजला के लिए हो गई रवाना। बीजेपी और कांग्रेस की हुकूमत वाली रियासतों में स्कैम्स तो तेलंगाना में फलाही स्कीमात। एम्बुलेंस गाड़ियों की इफ्तिताई तकरीब से वजीर हरीश राव का खिताब। चलती ट्रेन में आरपीएफ जवान की फायरिंग वाकये में मरने वाले 4 लोगों में से एक का ताल्लुक शहर हैदराबाद के बाजार घाट से। नामपल्ली रुकन असेंबली जाफर हुसैन मिराज ने मरहूम सैयद सैफुद्दीन के अपराधी खानदान से की मुलाकात। टीएसआरटीसी को हुकूमत में जम करने के फैसले का आरटीसी मुलाजिमीन ने किया खैर मकदम। रियासत भर में आरटीसी मुलाजिमीन ने मनाया जश्न। सीएम केसीआर का अदा किया शुक्रिया। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।